महाकुंभ के बाद अब जगन्नाथ रथ यात्रा धार्मिक टूरिज्म का नया सेंटर बनकर उभर रहा है। श्रद्धा और भक्ति से भरे इस आयोजन में न सिर्फ करोड़ों लोग जुटते हैं, बल्कि ये टूरिज्म लोकल इकोनॉमी और ब्रांड्स के लिए भी बड़े मौके लेकर आता है। धार्मिक टूरिज्म अब भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का नया इंजन बनता जा रहा है। साल 2022 में धार्मिक स्थलों पर कुल 143.9 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे थे। इससे 1.34 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया। अब साल 2028 तक धार्मिक टूरिज्म से 59 अरब डॉलर की कमाई की उम्मीद है और साल 2030 तक 14 करोड़ नौकरियों के मौके बन सकते हैं। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ ने हाल ही में दिखाया कि श्रद्धा से कैसे कमाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान जताया था। अब ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा से भी ऐसा ही बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। आपको बता दें कि साल 2024 में रथ यात्रा में 10 से 15 लाख लोग शामिल हुए। पुरी के सारे होटल एडवांस में ही बुक हो गए। साल 2023 में ओडिशा में टूरिज्म से 9,871 करोड़ की कमाई हुई। टूरिज्म का राज्य की जीडीपी में 13% योगदान है। रथ यात्रा का असर सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा फायदा हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, फूड, रिटेल और लोकल आर्टिजन को होता है। होटल और गेस्ट हाउस 100% बुक हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डिमांड तेजी से बढ़ती है। खाजा, मिठाई और लोकल काफ्ट की बिक्री बढ़ती है। रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर्स की भी कमाई बढ़ती है। सरकार भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए करोड़ों का खर्चा करती है। इस साल सुरक्षा और सफाई के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया है। बता दें कि सरकार ने 95 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रखा है। AI, CCTV और ड्रोन से भी भीड़ मैनेजमेंट किया जा रहा है। सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार किया गया है। 180 प्लस वॉलंटियर्स और 200 PET बिन लगाए गए हैं। कोका कोला इंडिया फाउंडेशन आनंदना, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपैलिटी की सपोर्ट से और हमारे लोकल पार्टनर्स ODMP और Y4D की पार्टनरशिप में यूज्ड पेट बॉटल फ्री रथ यात्रा एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग ने 180 वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करा है, 200 डस्टबिन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं और 10 कलेक्शन कियोस्क बीच पे और पूरी यात्रा के रूट पे डिप्लॉय करे हैं। तो वहीं कोका कोला इंडिया और आनंदना फाउंडेशन की पहल मैदान साफ अब रथ यात्रा से भी जुड़ चुकी है। प्रयागराज के महाकुंभ के बाद अब पुरी में भी PET बोतल मुक्त यात्रा का लक्ष्य तय किया गया है। जैसे प्री यात्रा में बीच क्लीनअप, प्लॉग रन और होटल अवेयरनेस ड्राइव, 180 प्लस वॉलंटियर्स और 200 PET बिन लगाए गए। HCCB, पुरी म्यूनिसिपैलिटी, ODMP और Y4D फाउंडेशन की साझेदारी। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक और हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। हम लोगों ने जो 150 सफाई साथी को एंगेज किए हैं कि वो ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं उसका इकोनॉमिकली वो भी डेवलपमेंट हुआ है कि उनको ये रथ यात्रा के दौरान उनको भी रोजगार मिले हैं। पर डे उनका भी कुछ इनकम हो रहा है जो कि उनका लाइवलीहुड को एनहांस कर रहा है। पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 ने न सिर्फ भक्ति का संचार किया, बल्कि ब्रांड्स और ट्रैवल मार्केट के लिए बड़े अवसर भी लेकर आई। इस आयोजन में श्रद्धा और सेवा के बीच ब्रांड्स ने सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली तरीके से एंट्री की है। कोका कोला ने कूलर वॉल, हाइड्रेशन कार्ट और मोबाइल यूनिट रखी, तो वहीं ITC के सनफीस्ट मेरीलाइट ने सूर्या वरदान कूलिंग ऐप वितरित की, तो वहीं ओमनीजेल ने राहत सेवा केंद्र पर फ्री मसाज दी। इसके अलावा पॉलीकैब ने मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, कूल जोन और पुलिस बूथ लगाए। इतना ही नहीं, ब्रांड्स और डिजिटल एजेंसियां भी इस आयोजन को अब बड़े मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरह देख रही हैं। अहमदाबाद की चाय पानी एजेंसी ने 200 करोड़ रुपए की डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी रथ यात्रा के लिए तैयार की है। बता दें कि रथ यात्रा के दौरान 5,500 करोड़ रुपए का ट्रेड का अनुमान है।
ट्रैवल, कल्चर और भक्ति इन्फ्लुएंसर इसमें शामिल हैं। ब्रांडिंग होगी मगर भक्ति भाव प्राथमिकता होगी। हर क्रिएटिव को जिला प्रशासन की मंजूरी जरूरी होगी। तो साफ है, भारत में भक्ति अब सिर्फ भावना नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुकी है और धार्मिक आयोजनों की इस शक्ति को सरकार, ब्रांड्स और लोकल बिजनेस सब मिलाकर अब एक नए अवसर में बदल रहे हैं।